भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में के गोल लागत आने हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के चरणों में गोर छू के गोल लागत आने हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छू के गोल लागत आने हमार प्रणाम स्वीकार होखे। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागत आने हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छू के गोर लागत आने हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा और कहानी आप लोगन के बीच में बैठ के प्रस्तुत करे जा रहा बानी। तो ये कथा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब और कथा पूरा सुनब। कथा आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परम पूज्य परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई। और पूरा कथा सुनब सभी तो कथा के रहस्य के बारे में चली और आप लोगन के ज्ञान भी मिली, आनंद भी आई। तो गुरु भाई बहना, कथा सुने करते आप सभी तैयार हो जाए। कथा बहुत ही सुंदर बा और ज्ञानवर्धक बा। तो ये अगर कथा हमारा आप लोगन के रोचक लगी, अच्छा लगी, तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम न भूलो और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि यहू से सुंदर कथा प्रवचन हम आपके सुना सकें और आप सभी सुन सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो बूढ़ी माई और उनका लड़का रहत रहे। दू जनी रहलो। तो जनता है बाप ना रहना। बाप जैसे वो 12-14 साल के लड़का हुई ना, तब स्वर्ग सिधार गया ना। आज उनके बूढ़ी माई रही, शिव जी के शिष्या रही, भक्त रही, पूजा पाठ बहुते करें। आइए परम पिता परमेश्वर जी से कहें कि हे पिताजी, पति के तना बाने, लेकिन जन हमार पुत्र बाना, हमार सब जितना हम पूजा पाठ करेला, हमरे हिस्सा के सारा पुण्य हमरे बेटा के दे और जहाँ रहे तहाँ सदा सुखी रहें और उनके लायक बना दे कि घर परिवार में अपने हर हमेशा सुखी रहे। तो देखिए गुरु भाई बहना, वो बेचारी बूढ़ हो गई लाली, लेकिन भक्ति भाव में बहुत मन रहे। वो बेचारी जहाँ तक हो सके अपन लाठी लेके सब चीज भांग धतूरा बेलपत्र जुटा के और जाने कि भोले जी के पूजा में सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रिय चीज भोले जी के भांग धतूरा है। तो बेचारी जवन भी सफर जा सब चीज जुटा के और पिताजी के रोज एक लोटा जल दें और ये कहें कि ना जाने कौने जन्म के हमसे ऐसा भूल पाप भइल रहल कि हमारे पति के साथ छूट गए। लेकिन हे परम पिता परमेश्वर जी, जवन ही हमार जिंदगी दे मनुष्य के जीवन देले बानी, ते मनुष्य के जीवन में हम चाह रहे बानी कि हम इतना भक्ति करी, इतना पूजा पाठ करी, और मृत्यु होखे तो शिवलोक में जाई और फिर हमारा दूसरा जन्म होखे तो मनुष्य के जन्म होखे आ खूब भक्ति भाव से अपने परम पिता परमेश्वर जी के पूजा भजन कीर्तन कर सकी। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुत अच्छा सोच रहल, धन दौलत तो ना मांगे, लेकिन ये शरीर बड़ी कीमती चीज है गुरु भाई बहना। अगर हम 84 लाख जीवन के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलेला, और जब शरीर मनुष्य के मिलेला तो कुछ अच्छा अपने करतीन तो करे के चाहिए, पुण्य काम जरूर करे के चाहिए। माई दादा के पुण्य प्रताप से बच्चे भी खुशहाल रहना। जितना बहुत अपने लड़का की सेवा भाव करें, उनकी जो भी बैठे तो ज्ञान के बात सिखाएं
कि बेटा सच्चाई के मार्ग पर चले के चाहिए। सत्य के हमेशा जीत होला, असत्य के हमेशा हार होला। सत्य मार्ग पर जब चलब तो तोके कबो कठिनाई नहीं आई और भोले जी के दया हुई। काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी तो दया के भूखा आई, प्रेम के भूखा आई। जे प्रेम से एक लोटा जल चढ़ा देला ओके ओकरे पर इतना खुश हो जानी कि ओकर पूरा घर संसार बदल देनी। तो देखी गुरु भाई बहना, वो जब बूढ़ी माई जब लड़का उनका सियान हो गई ना तो सोचली कि अब शादी ब्याह कर दी, अब बहू घर में आ जाई हैं तो अपन काम धाम से फुर्सत मिल जाई और हमारा जिंदगी थोड़े दिन के बाद तो हम अपन पूजा पाठ में व्यतीत कर ले। देखिए गुरु भाई बहना, शुरू से दान पुण्य हर चीज करें, मन में यह हमेशा रहे कि देखिए जानवर ना को ये सब चीज करूँ, लेकिन मनुष्य के जन्म पहले बा तो सब कुछ अच्छा करे के चाहिए। पर से केहू भूखा दुखा ना जा, केहू लौक जा तो अपने ना खाओ के खियावे। लेकिन जब शादी कर देली और बहू आ गईली और जब शिव चर्चा होखे तो बेचारी शिव चर्चा जब होखे तब जहाँ तो कहाँ मंदिर में खाली हाथ लेके ना जाए के चाहिए, कुछ दान पुण्य जरूर करे के चाहिए। तो गुरु भाई बहना, उनके सब कुछ भगवान जी देहले रहना तो का कहली जब जा शिव चर्चा में तो कुछ न कुछ फल फूल ले जा चढ़ावे। तो जब अनाज पताई रहे, मान ली जब पति ना रहना तो जब रुपया पैसा ना रहे तो बेचारी क्या करें, अनाज थोड़ा सा ले लें और वही के बेच के फल फूल ले लें भोले जी के भोग लगावे खातिर। तो जब लेके जा तो जब बहू रही तो उनके पूजा पाठ से मतलब ना रहे और न सेवा भाव से मतलब रहे। जब देखें तो ईर्ष्या करें, कहीं जौन बूढ़ी बाड़ी कि रोज सही भर अनाज दान करेली, रुपया पैसा रोज कुछ न कुछ ले जाइ हैं, कहीं आज यहाँ से चर्चा होता आज वहाँ होता तो ले जाके दान पुण्य करेली। ये उनके अच्छा ना लगे कि बचल रही तो एक दिन हमारे बाल बच्चन के काम में आई। देखिए गंदा सोच। अरे बेटी बहू के तो होके के चाहिए कि बुढ़ापा में दान कोयले से बेसी दान दियौले के फल मिलाला। हर बहू के धर्म होला कि अपने सास ससुर चाहे माई दादा जी भरवा जी आ जाओ ओके हर व्रत त्योहार पर सीधा पिसान छुआ देवे के चाहिए। उतना ही पुण्य मिलला जितना उ दान करे वाला आदमी रहेला। तो उनके सोच गलत रहे, उ न तो अपने हाथ से रखें बल्कि उ ले जा तो वही पर ईर्ष्या करें। तो गुरु भाई बहना का कहली एक दिन जौनी के घर में अनाज पानी रखात रहल उमें ताला लगा देली। अब बूढ़ा तो बना बूढ़ हो गई लाली, अस्वस्थ हो गई लाली, लेकिन उनके एक लक्ष्य रहे कि लड़का तो भोले जी के दया से नौकरी उकरी करत रहना और उन्हों के दूठो लड़के रहना कहना चलो अब रही लोग और हमार तो थोड़ा सा जिंदगी बचल बा तो अपन पूजा पाठ में लगा ली, अपने जीवन के धन्य बना ली। और बेचारी बड़े सच्चे मन से सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय माला के जाप करें, घर में जाप करें और पूजा पाठ करें। अब इतना स्वस्थ हो गई कि चले के शक्ति नहीं रह गए। तो मान ली जबले जानवर रहे तबले तो बेचारी बहुत कुछ करें, लेकिन बाद में जब बहू जब रही कहली अभी बूढ़ हो गई तो इनकर लफड़ा लेके के चली के सेवा भाव करी अब इनके। तब एक दिन अपने पति से कहत अड़ी कि सुनता नहीं ये जब माई रहो बाड़ी रोज के रोज दान करेली अब बचल रहते एक दिन हमन के काम में आवत। जब लड़का रहना बहुत अच्छा रहना कहना अरे तोहरे जब नाई सपरता तो जब माई करत आड़ी तो ओके में दखल ना दो करे दो। अरे माई दादा के पुण्य से तो हमन के कौन चीज का कमी ना बा। बाप तो हमार 14 साल के उम्र में गुजर गए ना, लेकिन माई हमारे घर के संवरले बाड़ी, बहुत कुछ कह के आगे बनौले बाड़ी, कौनो चीज भोले जी के दया से कमी ना बा।
तो के सोच के अच्छा रखे के चाहिए। बहुत लाख कोशिश करें समझौले के, लेकिन वो अपन छाव ना छोड़े। अब एक दिन कहताटी कि ये जी सुनो तानी, ये बूढ़ा के अब रख के का कल जाई, इनका तो शरीर अब कामो लाग नहीं है कि कुछ कामे ना करी हैं। तो ऐसा करती कि एक दिन इनके ले चलती राती के सुतले में आ गंगा जी में डाल दिहल जात। अब देखी गुरु भाई बहिना, यही से कहल जाला कि अपन औलाद तो ऐसा कबो ना सोच सकेला। आ कहेला सब कि बहू बेटी होली, अगर बेटी ऐसा रही तो बेटी तो कबो अपने माई के फेंके के ना कही। गुरु भाई बहना, कितना दर्द में रही लेकिन कबो अपने माई के दादा के ऐसा सोच ना रखी। अब इतना गंदा सोच कह लेली। अब पति के बार बार कहताड़ी कि ये जी सुनी, अब वो कहता ना कि देख, अरे ऐसा कोयल तो कोयल सुनल पाप है। ये हमार माई हमके जन्म देली, हम इतना छोट रहनी अभी पकड़ के चले की सिखौली, भिगली बिस्तरा पर अपने सूत के हमके सुतैली, खाए के बतैली, शिक्षा ज्ञान देली, इतना बढ़न सुंदर शरीर को देली, और तेकरे बारे में ऐसा शब्द बोला ताड़ू। अरे एक दिन तू के पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाई। अरे एक माई छोड़ के आवेला सब तो दूसरा माई के पावेला। अरे काहे न स्वीकार कर ले ताड़ू कि हो तुहार माई गई, जो इनकी हमार माई तो के कबू कुछ ना कहली। अरे ज्ञान दान पुण्य कल तो अच्छी बात है, दान पुण्य तो हर बहू बेटी के धर्म होला कि बूढ़ पुरनिया के करावल। तो इतना गंदा सोच कहाँ से तुहार हो गई, लेकिन वो कुछ ना सुने के तैयार रहे। गुरु भाई बहना, जब इतना बात लड़का सुनले तो बहुत दुख भई कि जहिया हम छोट के रहनी तहिया हमार माई हमके इतना बड़न कैली से पोस के, आ वही माई के हम कैसे गंगा जल में डाल दी। लेकिन अब इतना मजबूर कर देली, कहलिए जी अगर सुनबे नहीं हमार बात तो हम घर द्वार छोड़ के अपने मायके चल जाओ, आ कबो ना आई अपने बूढ़ी माई के। देखी गुरु भाई बहना, मनुष्य के शरीर पाके घमंड इतना कुशब्द ना के बोले के चाहिए। अब इतना मजबूर कर देली कि कहले या दू चीज में बता दी कि अपने माई के फेंके के ले जेबे आ कि हम नैयर चल जाए। अब बेचारा करें तो का करें। अब भोले जी के दया कहना, भोले जी पर से लगना दया मांगे, हे परम पिता परमेश्वर जी, हमार माई इतना मन क्रम वचन से पूजा पाठ करेली, तय कौनो रास्ता ऐसा बताई कि हमरे माई के जीवन बच जा और हम कलंक से बच। अब भोले जी के भक्त रहेला, भोले जी के ध्यान करेला, ओकर तो हर मनोकामना पूरा होला और ओकर कौनो न कौनो रास्ता बचावे करतीन मिली जाला। अब कू कहत अड़ी कि गंगा जी में इनके डाल दी, लेकिन जब उनका पति बाना कहत आने अरे अब तो बुढ़ापा समय आ गई, यह तो अवसर बा माई के सेवा कैले के, आज तक ले तो माई के केहू ना कैल, माई खुदे कैली, और 4 दिन के जिंदगी बात तू ऐसा कहता तू। अरे ऐसा शब्द बोलने से पहले तो सोच ले रहा तू। अरे अब माई ना जानी को दिन जी हैं। अब देखा मारे ले राम लगावे लीला, लेकिन जबले लिखल ना रही तबले तू हम माई के जान ना ले पावल जाई। माई जीवित रही हैं, अरे तो शिव भक्त है, उनके कौनो संकट ना आई। कहताड़ी हाँ हम बहुत जनी के देखले बानी, चलिए आप हमके समझौले कोशिश ना करें। तो फिर जब हार थक गई ना, तब भोले जी देखी सती मैया आके उनके जबान पर बैठ गई। अब उनका लड़का कहता ना कि माई के तो गंगा जी में डाल देबू तो घरवा के रखाई। देखी बे बूढ़ पुरनिया के घर अच्छा ना लगेला, कितना ऊ लोग रहे हैं, आ एक बूढ़ा और लड़के रहे ना तो घर आनंद से भर जाला। माई दादा कहो बेटी बेटा का बोझ ना होला। तो देखी गुरु भाई बहना, अब भोले जी के दया से उनके अंदर ज्ञान आई
कि माई के तो गंगा जी में डाल दियल जाई तो घरवा के रखाई। तब कितना प्यार से कहताड़ी कि अरे हमार माई बाड़ी न, हम अपने माई के बोला। कहना ठीक है कहता तू। अब उनका मन तो बहुते सच्चा रहल। अब गई ना बेचारा पत्नी के कहले पर अपने सास के बुलाए गई ना गुरु भाई बहना। आ वहाँ गई ना तो जो देखू के चलल रहती तो ये शब्द ना कहती। वहाँ जवन उनका माई रहली, उनका नाती नात पूरा बहू जवन रहली, सब इतना सेवा भाव करे, सब तेल उल मालिश करे, खाना पानी सब दरिए पर दे और पूरा हट्ठा कट्ठा रहली, स्वस्थ रहली। जब अपने दामाद के देखली आ दामाद उनके देखला तो कहना देखो ना एक ठो हमार माई बाड़ी कि बुढ़ापा में अब उनके कुछ ना करे के पड़ता तो उन्हें पर हमार मेहरारू गंगा जल में डाले के कहताड़ी। अब इनको माई बाड़ी तो कितना सेवा भाव होता। देखी गुरु भाई बहना सरस्वती जी जीवा पर बैठ गईनी। पति जब उनका वहाँ गईनी तो कहनी कि अम्मा आपके बेटी बोलौली है, आप हमरे घरे चली। कहली ना बाबू ना, अरे हमार तो लड़की श्रवण हमें बहु जौन बाड़ी लक्ष्मी बाड़ी, हमार बहुते सेवा भाव होला। हम इतना सेवा छोड़ के आपके घरे का करे के जाए, हमके यहीं रहे दी। तब देखी कहला ना चली बहुत, अगर आपके लेके ना जाए तो आप नाराज हो जाए हैं। और बड़े प्रेम भाव से आपके बोलौले बाटी। अपने सास के लेके आई ना, जब उनका सास आयली तो देखी उहे पतोई जब अपने माई के देखली तो बहुते खुश भैली। जौने बुढ़िया के टूटही खटोलना पर सुतावत रहली अपने सास के, आ जब अपन माई अली टूटहा थरिया में खाना खाए के दें, जब अपन माई अली तो उनके खूब गद्दा गलीचा बिछा देली, तो सक तकिया लगा देली। कहली कि हमार माई यही रूम में अकेले रही हैं, खूब सर सफाई कर देली और खूब अच्छा अच्छा बनावत है खियावत है कि हमार माई आयल बाड़ी। पति बना कुछ ना बोला था न, कहला जौन माई हमके वो माई के साथे हमार मेहरारू के ऐसा बुद्धि दिमाग बा। अब हम मिला रहल बाने कि परिवार में कलह न होखे। अब देखी गुरु भाई बहना अपने माई के तो रूम में लगा देली, तो सक तकिया रजाई गद्दा सब रख देली। आ जौन बूढ़ सास रहली बेचारी उनके आंगन में टूटही खटोलना पर और चट्टा बिछा देली। कहली बूढ़ी माई यही पर सुती है सास जी हमार। लेकिन वो ऐसा सास रहली भोले जी के भक्त की कुछ ना बोले, कहला जैसन कहें जे जैसन करी वही सन भरी। हमरे साथे ही आज कर तड़ी तो बिहानी नहु के लैका इनके साथे करबे करी, तहिया इनके एहसास होई कहले के जरूरते ना बा। अब का कहली अपने सास के खटोला पर सुता देली। अब बेचारी वो चट्टी में सब चूटी रहली। रात भर बूढ़ा के काटे तो बूढ़ा के नींदिए ना आवे गुरु भाई बहना, लेकिन कुछ ना बोले बेचारी। वही में अरवट करवट मारी रहे। तो जब उनका माई रहली काटा खुलल देखत रहली तो कहताड़ी कि ये बहन जी आंगन में सुतल बाड़ी, आपके नींद ना आवता। आ जौन और बेटा उनका रहला वो सुतल रहला। अब बेटा के ई सोच नहीं आता कि दिल घबराता कि हमारे ऐसा बेटा दुनिया संसार में केहू अपने माई के न दे, कि आज हम अपने पत्नी के साथ देवे जा रहल बानी और पत्नी के बात ना मानत है तो पत्नी घर छोड़ के चल जाइए जाए तो हम का करें। हे भोली जी हमके ज्ञान दी। आज हमके माई के मजबूरन औरत के कहले पर हमके गंगा जी में छोड़े जाए के बाद अब ये सोच सोच के रो रहल बाना बेचारा और नींद नहीं आवता। आँख से देखता ना कि माई के हमारे कितना दुर्दशा होता। जब बेचारी अरवट करवट मारे लगली, जो सास रहली जब देखली कि उनकर समधिन के नींद नहीं आवता
तो कहताड़ी कि "ए बहन जी अब बेटी उनका निश्चिंते सुत गईली। कहली कि माई तो हम लगा देले बानी गद्दा गलैचा, खाना पीना दे देली, आराम से सुतल बाड़ी, कोनो बात नहीं खे। जब 12-1 बजी तब बूढ़ा के ले चल जाई गंगा जी में डाट देहल जाए। और वो तो रात भर बेचारी सुतली नहीं। तो जन समझिन उनका रहली, कहली ए दीदी सुनी, आप हमारे बिस्तरा पे जाई सुत रही, हमके यहाँ सुते दी। कहली नहीं, अरे रौरे यहाँ सुतब तर जौन बेटी बाड़ी उनके अच्छा ना लगी कि हम माई के बिछौना बिछौले रहनी। आज ले तो हम यही टूटा गुजारा कहनी, आ एक दिन गद्दा पर सूत के का करब, जीवन तो हमारे यही में कटता, तो एक दिन सुख मिल के का होई। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, जेकर मौत ना आए तो केहू के मार ना पाई। कहतड़ी नहीं, अरे कैसे कुछ कहिए, हम बानी न। अब वो का कहली, जबरदस्ती बूढ़ा के उठा लेली गोदी में। 5-7 किलो तो बुढ़िया रह कहली, हड़े भर रह गए, सेवा भाव तो होत ना रहल, खाली भोले जी के दया कृपा से सांस चलत रहे। अब बूढ़ा के का कहली, समझिन अपने बेड़े पर ले जाके सुता देली। गुरु भाई बहना देखी, लिखनी के केहू ना जान सकेला कि का भविष्य में हुई। और वो बूढ़ा के खटिया पर वो जौन उनका माई रहली आके चादर ओढ़ के सुत गईली, जैसे वो बूढ़ा के चादर ओढ़ा के सुतौले रहली। नींद तो आयल ना रहल, और जब लेट से अब वो खटोलना पर सुते गईली तब बेचारी के तुरंत नींद आ गई। और जब सुत गईली तब जौन उनका दामाद रहना सब देखत रहना, अब कुछ बोलत नहीं बाड़ा, जाना ताना कि माई हमार खटोला पर से बेडे पर चल गई बाड़ी, लेकिन कुछ बोलत ना बाड़ा। कहत हमें सब प्रभु के लीला है, अगर हम ना कुछ कह पात हई तो हमरे तरफ से हमार भोले जी माई के बचा ली हैं। केहू ना चाहे कि माई के साथ बेटा के छूट जा। अब का कहली, जैसे सन्नाटा भई, अब अली तो कहतड़ी ये स्वामी उठी जी उठी। कहना अच्छा कह का बात है। आ तो चली ना, अब बिन सारा हो जाई, केहू देख जाई। चली दोनों जनी खटिया टांग लिया जा और पुले पर से बूढ़ा के नदी में ढकेल दिहल जाई। कहला ठीक बा, जाता ठीक हो गया न, कोनो बात नहीं खे न। वो बार बार रिक्वेस्ट करता न कि देख लत। कहताड़ी हाँ, अरे हम ही तो माई अपने सास के पर सुतौल ही रहनी है, हमार माई तो घर में सुतल। अबे चादर हटाई तो बूढ़ा जाग जाइए, आ जाग जाइए तो कैसे गंगा जल में फेंके के ले चलल जाई। अब देखी गुरु भाई बहना, भोले जी बूढ़ा के कैसे मदद कर रही। अब का कहली, खटोला दोनों जनी टांग लिया लो, आ ले जाके पुले पर से बूढ़ा के फेंक देता लो नदी में। जब नदी में बूढ़ा के फेंकल, अब आवता लोग घाटे पर। तो जब घाटे पर आवत ही तो देखत अड़ी कि गोड़ लौकता। तो कहते ये जी कैसे फेंकनी है कि बूढ़ा कहीं देखत है जीवित न हो जा तो भर गाँव जाही कि पतोहिया बेटा हुआ नदी में डाल दिया ना। तो कहता ना उनका बेटा तो देखा ही रहना कि हमार माई ना यही नहीं के माई होई। कहता ना बे, अरे मर गए ये पानी में फेंकली है पहले जिंदा बाटी। कहताड़ी नहीं। अब देखी गुरु भाई बहना का कहली, लाश वसी जोरल रहल वही बाँस रहत। अब बाँस उठौली और अपन माई के कस के नदी के धारा में ढकेल देली। अब अपन माई के ना जानते तो जानते कि हमार सास है, और बीच धारा में ढकेल देली। और पति मना मना मुस्कियाता ना। अब कहताड़ी कि हे स्वामी जी बहुते खुश भैली कि ये बूढ़ा से कंटक कटल, अबे तो खटिया धो लेती तो हमके गुह मुँह सजी करे के पड़त। और जांगर देखी गुरु भाई बहना, अगर जांगर बा तो हरखती मन से सब काम करे के चाही।
जंगर चोरई कबू ना करे के चाही। अरे ये तनी सुंदर शरीरिया तो एक दिन जर जाई और कोनो चीज में काम में ना आई, न पुण्य के काम में आई, न केहू के सेवा भाव के काम में आई। अगर अच्छा कर्म कैले रहबा तो मरले के बाद भी नाम ले। तो देखी गुरु भाई बहना, अब बूढ़ा के तो लोग पानी में फेंक दिया, अब फेंक के अब बहुत खुश भैली पतुआ। कहली ये जी सुनी, चलल जाओ गंगा जी में नहा ले, काहे खातिर की बूढ़ा के फेंकले बाणी सवे तो पाप लगी। पापी रहेला वो न गंगा जल में जे नहा लेला ओकर सब पाप धुल जाला। तो दोनों जनी से पाप भइल बा कि में सबे डार देले बानी। तो चली न गंगा जी में अब डुबुक्की लगा ली ना दोनों जनी। गंगा जी में डुबुक्की लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबुक्की लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबुक्की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहिए स्वामी जी, गंगा जी में डुबुक्की लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबुक्की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहिए स्वामी जी, गंगा जी में डुबुक्की लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबुक्की। अब देखिए पत्नी कहताड़ी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कही और गंगा जी में प्रेम से डुबकी लगाई कि जौन भी पाप बाऊ कट जा। गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहिए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी। हमनी के सब पाप यही कटी जाई जी, हमनी के सब पाप यही कटी जाई, गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी। अब देखिए ना कहताड़ी अपने पति से कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप को के और गंगा जी में डुबकी बढ़िया से हमन के पाप कोइले बानी सब पाप यहीं कट जाई, पाप ना लगी। तो जौन पति बाना उ तो सच्चाई सब जानता ना, आ मने में बड़बड़ाता मैं ये कहते कि गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करिए स्वामी जी। और स्वामी जी जौन बाना उनकर पतिदेव तुहके त कुछ पता नाही बाए धनिया, तुहके त कुछ पता नाही बाए धनिया, तुहके त सब कुछ घरे जब चलबू पता चल जाई धनिया, घरवा जब चलबू पता चल जाई धनिया। जब देखबू हमरे माई के तब होश उड़ी धनिया, तब तुहरे आँखिया के उलटी पुतरिया, तब तुहरे आँखिया के उलटी पुतरिया। तुहके त कुछ पता नाही बाए धनिया, तुहके त कुछ पता। अब देखी अब भोले जी के दया से उ मने मने में बहुत खुश बाना कि जो होनी के केहू ना टाट सकेला। ये हमरे माई के मारल चाहत रही, खुद अपने माई के नदी में फेंक दिली। आ मना मना मुस्कियाता ना कि जब घरे चलबू तो तोके जब सच्चाई पता चली तब तोके ज्ञान हुई कि अगर हम केहू पर तीन गड़ा खोदना चाहे नहीं गुरु भाई बहना तो हमारा गड़ा पहले से खुदाई रहेला, तो केहू के बुरा ना सोचे। अब लड़का तो अपने सच्चाई पर आने
अब माई के साथ अब लिखल रहल तो माई के साथ कितना हूँ बहु कैली, लेकिन माई के साथ ना छूटल। अब जब घरे जाता ना, जब इन हाथ को कुछ ना बोलता ना तो कहताड़ी, गुस्सा ताड़ी कि हम कहतानी कि रौरे गंगा जी में डुबकी बढ़िया से लगा ली कि हमना से दोनों जनी से पाप हो गइल बा, तब पाप यहीं कट जाई। और रौरे ना जानी का बड़बड़ात हैं, तब बार बार रिक्वेस्ट करते ये जी सुनी, गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहिए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी लगाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी, हमनी के सब पाप कटी जाइए स्वामी जी, गंगा जी में डुबकी लगाइए जी, गंगा जी में डुबकी। अब देखिए गुरु भाई बहना, दोनों जनी प्रेम से गंगा जी में नहाता लो, और नहा के जब घरे जाता लो गुरु भाई बहना, तो जब घरे जाते जाते भोर हो जाता, तब घरे जाता रही, तब बूढ़ा के तो इतना बेचारी अच्छी रहली कि उठ के ऊ का जानता रही कि घर में का हो रहल बा। उठ के बड़ा पहे सवेरे उठे, सुबह मुहूर्त में बूढ़ा के उठले के बानी रहे, आ उठ के का करता रही, माटी के घर बा, उस सब घर खूब सुंदर के लिप ढालत है, आ लिपताड़ी, आ भगवान भोले जी के भजन गावताड़ी, सब घर दुआर लिप पोत के डहाडर कैले बाड़ी, आ नहा धो के आ बैठ के बेचारी बैठ के आ वह अपने भोले जी के माला फेरताड़ी। आ जैसे बहू घर में कदम रख ली, आ बूढ़ा पर जब नजर पड़ल तो एक पलक आँख के ना गिरल, और वही बेहोश होके गिर पड़ताड़ी। कहताड़ी आहे दादा, बूढ़ा के तो हम गंगा जी में फेंक आइलनी कि कैसे बूढ़ा घर में आ गईली, अब तो बूढ़ा जान रहे हैं तो हमारे शरीर के का हुई, ये पूरे गांव में का कही, सब बड़ा भारी बदलावी हुई। गुरु भाई बहना हम पतो के ज्ञान हो गई, और वही जब भी कुछ सोचली तो वही बेहोश होके गिर पड़ली। अब जब गिर पड़ली और जब उनका लड़का रहना उ जाके अपने माई के चरण में गिर गई ना, कहले हे माई, तो ऐसे तो हमें यह उम्मीद रहल कि जब तक हमार माई 100 साल तक जिए और माई के देख के सारा दुख दूर हो जाला, माई से जौन प्रेम भाव मिल जाला, वो दुनिया के संसार के कमाई धमाई में रुपया पैसा में कुछ ना बा, माई के चरण में चारों धाम बा। हे माई, तुहार और हमार लाज परम पिता परमेश्वर जी बचा देनी कि आज हम अपने औरत के कहले पर बहुत बड़ा कदम उठावे जा रहा गईलानी है, लेकिन हमार माई आज जीवित बाड़ी हमरे बीच में। अब इसे बढ़ के खुशी कौनो ना बा। भोले जी वो हीरा चीज दे देनी कि माई के हमारा भी साथ बा। अब जब ये सब बात सुनो ताड़ी तो कह ताड़ी, ये बाबू आज कैसन बाकी बाकी बात करो ताड़ा, का बात है, घोर में काहे इतना सन्नाटा बा, कहाँ इतना सवेरे चल गई लो। अब देखिए गुरु भाई बहना, अब अपने मेहरारू के ऊपर पानी के छींटा मारता ना और कहता ना, हे भोले जी, अब्बो से इनके ज्ञान दी कि माई तो सास जो सास है वो माइए है, आ हमार माई तो लाखों अरबों में माई रहली, कबो कुछ ना कहली, एक घर परिवार करती इतना कुछ कहली, और लास्ट समय में भक्ति भाव करत रहली, हमार पत्नी जो है व्यवधान डाले लगती। अरे भक्ति घर में सुख आनंद मिलेला, तकरार कैले से कितना रुपया वो सब नष्ट हो जाए, अलो लक्ष्मी दुआरी पर से भाग जाए। अब छीटा मारत आना और भोले जी से दया मांगत हम, हे पिताजी, और जन बूढ़ी सास बाड़ी वो कहत ताड़ी कि हे पिताजी, हे माताजी, हमरे परिवार पर दया करी,
आप ही के दया से ही घर परिवार के संवर ले रहनी और आज हमारे बहू पर कृपा करी, इनके ठीक कर दी। ये अपने पति के साथ अपने घर परिवार में आनंद खुशी से रहे। हमार तो जीवन खत्म हो गई बा। और भोले जी से जब दया मांगली तो बहू उठ के बैठ गई। जब आँख खुलल अपने सास के देखली तो चरण में गिर गई, कहली हे माई, हम ऐसा पापी रहनी, इतना गलत काम कैनी, हम आपके नदी में फेंके गईनी और फेंका गई हमार माई, तो हमके ऐसा गलत काम तो कबो ना करे के चाहिए। उनके भोले जी वही ज्ञान दे देनी, कहनी कि हे कब कह ताड़ी कि हे माई हमके माफ कर दी। तो बूढ़ी माई जब बेटी लड़के के तनाहू गलती करे ना, बेटा हो चाहे बेटी हो या बहू हो, हर अपने बड़न के धर्म होला कि एक बार के मौका जरूर दे और वो माफ जरूर कर देना। तो बूढ़ा माई जौन बड़ी सास अपनी बहू के माफ कर देली और गले लगा लेली, कहली बहू अब यह एगो रह गई बा कि इतना गलत कदम तो तू उठा देलू, लेकिन अब भोले जी से अपने शिव चर्चा करा के दया मांग लो, अपने पाप के काटे करतीन। वह एगो उपाय बा कि जब माता पार्वती जी अग्निकुंड में कूद गईनी, जब अपन वहाँ के पतिहास बन नैहर में अग्निकुंड में कूद गईनी तो 16 साल तपस्या कैनी और परम पिता परमेश्वर जी के पूजा पाठ गईनी तो पिताजी के पौनी। तो तू अगर ये घर में खुशहाली चाहताड़ू तो शिव जी के चर्चा करा दो, आ करा के पूरे गांव में प्रसाद के बांटी दो और भोले जी से दया मांग लो, सारा दुख तुहार दूर हो जाई। अब का कोई जब इतना बात सुन ली अपने सास के मुँह से, अब उनके वही ज्ञान हो गई। लगली सब के उसे माफी मांगली, गलत बानी, अरे हमार तो जीवन पा के मनुष्य के अधिकार बा कौनी, अरे अगर सीख ना रहा तो हमके अपने सास से सीख ले के चाहत रह। बहुत पछताथड़ी गुरु भाई बहना। ओकरे बाद बेचारी सब व्यवस्था को के बड़ी विधि विधान से शिव चर्चा करौली और शिव चर्चा में सब देवी देवता के निमंत्रण बूढ़ा देली और कहली हे पिताजी आपके हर रूप में कोटि कोटि प्रणाम बा, आया के हमार निमंत्रण स्वीकार करी हे भगवान। तो देखी जब शिव चर्चा हो जाला पहले नमन होला, हर भोला हर भोला, उसके बाद भजन कीर्तन और चर्चा जब हो गई, जब दया मांगे के समय आई तब बूढ़ा ये दया मांगतड़ी कि हमरे बहू से बहुत भारी अपराध हो गई बा। अरे नहीं हमार तो केहू के जाने तो चलिए गई बा, अपने माइये के फेंक दे ते ही हत्या से मुक्ति दे दी हमरे बहू के और उनके आशीर्वाद दे कि अपने परिवार में आनंद खुशी से रहे। तो जैसे आँख मुना ताड़ी तो आँख मूंगले देखी जे सच्चा भक्त होला ओके पूजा पाठ करते में भगवान के दर्शन हो जाला। आ जेकर सच्चा मन ना रहला कितना जीवन भर भक्ति करी लेकिन पिताजी के और माताजी के दर्शन कबो ना पाई। अब बूढ़ा आँख मूल्य बाड़ी, अंतिम समय चलता, उसके बाद भोले जी और माता पार्वती जी के दर्शन हो जाता और भोले जी आके आशीर्वाद देले बानी कि जा ये शिष्या तुम्हार परिवार आज से सदा सुखी रही, तोरे परिवार में संकट रहलू कट गई। अब जौन 4 दिन के जिंदगी बा बहुत बढ़िया से कटी। अब भोले जी आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गई। तो गुरु भाई बहना सास बहू के मिलन करा देनी, वैसे सबके परिवार में भोले जी दया करी और कृपा करी, सबके परिवार आनंदमय खुशमय से रहे, जीवन के अच्छा से काट के रखे के चाहिए। तो गुरु भाई बहना कथा के हम यही विराम देतानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, 56 कोटि देवता की जय।